ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए, कपड़ा उद्योग के विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को दी गई मंजूरी पर चर्चा। भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। ये योजना विशेष रूप से अपैरल और फैब्रिक या जो दूसरे टेक्निकल टेक्सटाइल के अन्य उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के इस मामले में निर्यात को बढ़ाने के लिए आने वाले 5 सालों में सरकार द्वारा इस इंसेंटिव स्कीम के तहत 10,683 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मैन मेड फैब्रिक है प्रोडक्ट्स कपड़े के उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़े और भारत भी इस क्षेत्र में अपनी एक प्रतिस्पर्धा दिखा सके विश्व स्तर पर। डॉक्टर कोहली, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का कॉटन टेक्सटाइल के मामले में एक अभी ठीक ठाक बाजार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर है कि जो दूसरे टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं या जो फैब्रिक है उनको प्रोत्साहन दिया जाए और इसी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो किस तरह से जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देने और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये इंसेंटिव स्कीम कारगर साबित हो सकती है? जब से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा करी पिछले साल जब पैंडेमिक आया, घोषणा के बाद अलग अलग सेक्टर थे, चाहे वो खिलौने से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक, मुझे लग रहा है हर क्षेत्र पे भारत सरकार समय समय पर ध्यान दे रही है। और पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में जो निवेश था, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो गिरने लगा था क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहे थे, भारत में भी लॉकडाउन हो रहे थे। तो उस कारण से थोड़ा टेक्सटाइल क्षेत्र पे वो उनमें से क्षेत्र था जिनमें फर्क पड़ा था क्योंकि लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया था। तो लाजमी बात है कि टेक्सटाइल की डिमांड भी प्रभावित हुई थी। उसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये 10,683 करोड़ का जो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको लॉन्च किया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके कारण करीब 19,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश टेक्सटाइल क्षेत्र में आना चाहिए। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में इस 19,000 करोड़ के निवेश से करीब क्योंकि हम उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट लेते हैं, करीब 3 लाख करोड़ टर्नओवर एडिशनल जो है वो जनरेट होनी चाहिए अगले आने वाले 5 सालों में। भारत में बना सामान जब बाहर जाता है यहाँ से, उसकी न केवल प्रशंसा की जाती है बल्कि वो क्वालिटी के मामले में भी बहुत बढ़िया होता है। तो मुझे लग रहा है ये भारतीय निवेशकों को, भारतीय जो अभी जो टेक्सटाइल चला रहे हैं उनको, और जो नए व्यापारी, जो नए उद्योगपति बल्कि मैं कहूंगा स्टार्टअप्स हैं जो आना चाहते हैं, पहली स्टेज में आप अगर 100 करोड़ निवेश करते हैं तो आप इस इंसेंटिव स्कीम में जो पार्ट 2 है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 300 करोड़ निवेश करते हैं, ये निवेश आपका प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए, इक्विपमेंट में होना चाहिए, उसके अलावा आप लैंड ले रहे हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉस्ट लगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो पूरा 300 करोड़ होगा तो आप पार्ट 1 के अंतर्गत जा सकते हैं। जी डॉक्टर कोहली, ये अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि अगर हमारा उद्योगों का स्वरूप मजबूत तभी होता है जब हमारा निर्यात अच्छा हो। और अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो टेक्सटाइल क्षेत्र को लेकर सरकार ने कई योजनाएं निर्यात को बढ़ाने के लिए जारी की, जैसे कि अगर हम कपड़े उद्योग को देखें तो कच्चा माल उद्योगों को उपलब्ध हो, इस मामले में योजना लाई गई। और एक अहम योजना रिबेट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, जिससे कि जो निर्यात में ड्यूटीज हैं उनको हटाया जाए, उनका रिफंड मिल सके व्यापारियों को। तो इस मामले में भी योजना सरकार द्वारा लाई गई थी। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले समय में कपड़ा उद्योग में निर्यात को इन सभी योजनाओं से लाभ मिलने वाला है? आज भी भारत का ऐसा नहीं है कि भारत का पूरी दुनिया में नाम है टेक्सटाइल्स में, और भारत का नाम ज्यादा हैंडलूम में, लिनन में, खादी में, इनमें ज्यादा नाम था। तो मुझे लग रहा है वहाँ एक गैप था मैनमेड फाइबर्स का जो कि भारत में चलता था और उतना नहीं चलता था जो भारत सरकार जिस प्रकार से उसको बढ़ावा दे रही है। तो मैं अगर भारत की बात करूं और उन राज्यों की बात करूं तो उसमें गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। यहाँ पर ऑलरेडी टेक्सटाइल क्षेत्र बहुत जोर शोर से काम करता है। पर मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को ऐसा लगता है कि जहाँ पर ऑलरेडी बेस बना हुआ है, अगर वहाँ पर हम थोड़ा सा भी सपोर्ट देंगे
चाहिए जो कि इस PLI स्कीम के माध्यम से आ रहा है। तो वो सपोर्ट आपको आगे जाके उन टेक्सटाइल्स को, उन निवेशकों को, उन उद्योगपतियों को या छोटे बड़े जिस भी साइज के टेक्सटाइल के इंडस्ट्री है उनको एकदम से बढ़ावा मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जहां पर है वहां पर उसको बढ़ावा देना, और जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों में इसके निवेश को भी आगे बढ़ावा देना है। मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, हरियाणा है, या मैं और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां मैं जिक्र करूं अगर, तो जहां पर नहीं है, जहां पर है पर उतना नहीं है जितना कि एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि पूरे देश में विस्तार हो इसका, तो उतना नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कमल के इसमें जो रोजगार के अवसर बनेंगे वो अवसर पर भी सरकार का ध्यान है, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से अगर जुड़ जाती है, जैसा कि चीन ने किया। चीन को आज 40 साल हो गए इस पॉलिसी पे चलते हुए, आज वो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, और उसके मुख्य कारण है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग पे थ्रस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो वो जोर देते हैं। तो मुझे लग रहा है रोजगार, जो कि इस समय देश की बहुत बड़ी जरूरत भी है, पीछे हमने देखा पैंडेमिक में बेरोजगारी लाजमी बात थी, फैक्ट्रीज बंद हुई, उद्योग बंद हुए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें कटी या उनकी नौकरी चली गई। तो ये न केवल भारत का वर्चस्व बनाएगा, दुनिया भर में टेक्सटाइल में धाक जमाएगा, बल्कि लोकल तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और टेक्सटाइल क्षेत्र एक बहुत लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है। हालांकि अब ऑटोमेशन भी बहुत है, पर ऑटोमेशन के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, एक छोटा सा भी अगर टेक्सटाइल यूनिट लगता है तो उसमें 50-100 लोगों को नौकरी मिलना एक आम बात होता है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये भी सरकार ने इस बात को जहन में है कि हम अगर टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं तो उससे हम रोजगार की समस्या पर भी साथ साथ असर उस पर हम अटैक करते हैं। कमल, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे, खासकर जो लोग इसमें रुचि रखते हैं और जो लोग सोच रहे हैं आगे टेक्सटाइल यूनिट लगाने का, कि उनको क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार ने PLI स्कीम अनाउंस करी पर वो ये नहीं जान पाते हैं कि भाई इसमें हमें फायदा क्या होगा। तो हम ये बता देते हैं अपने श्रोताओं को कि आपका जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हम उसको कहते हैं कि आज आपकी मान लीजिए 500 करोड़ टर्नओवर है और अगले साल अगर आप 600 करोड़ टर्नओवर करके दिखा देते हैं तो उसमें जो 10 टेक्निकल टेक्सटाइल कैटेगरी है उसमें 3% से लेके 11% तक का आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं 100 करोड़ का डिफरेंशियल लूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 11 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ले सकता हूं, और ये आप लगातार 5 साल तक ले सकते हैं। तो आप अगर मैं इस 100 करोड़ को कमल एक्सट्रापोलेट कर दूं, मान लीजिए टर्नओवर हर साल 100 करोड़ बढ़ती है, तो आप सोचिए आप 11 करोड़ हर साल ऐड करते जाएंगे। एक साल 11 करोड़, दूसरे साल 22 करोड़, तीसरे साल 33 करोड़। तो बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती है उस उद्योगपति के लिए और बहुत बड़ी राहत मिलती है। मैं समझता हूँ अगर मैंने निवेश करना है तो मैं इसको देख के एकदम लाभान्वित महसूस करूंगा, और मैं बहुत इसकी तरफ, मुझे लुभाने वाला ये इंसेंटिव है कि मैं ज्यादा सोच विचार किए बिना मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम टेक्सटाइल क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ, यूके के साथ, UAE के साथ। तो इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी कुछ लाभ होने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और क्या कुछ लाभ है इस बारे में संक्षेप में बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आयात और निर्यात है वो निर्भर करता है FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, क्योंकि अगर आपको टैरिफ्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं, मान लीजिए भारत से बन के टेक्सटाइल मैनमेड फाइबर फ्रांस में जाता है या जर्मनी में जाता है और वहां पर जर्मन सरकार या फ्रेंच सरकार उस पर बहुत हेवी ड्यूटी लगा देती है, तो वहां के जो आयातक है, वहां पर जो इम्पोर्टर्स है, उनको भारत से लेना बहुत लाभदायक नहीं रहता है। यही अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन जाता है तो उसके अंतर्गत आपको गुड्स का फ्री मूवमेंट मिल जाता है। मतलब यहाँ से जाना वाला सामान है वो आराम से वहां जा सकता है, और वो कीमत जो भारत से निकल के जा रही है अगर उसी कीमत पे या उसके इर्द गिर्द कीमत पे वहां पर मिलता है तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज्यादा लुभावना हो जाता है किसी भी आयात करने वाले के लिए, और वहां उस देश के जो यूजर्स हैं जो उस कपड़े को इस्तेमाल करेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सोने पर सुहागा है, क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, और हमने देखा ब्रेक्सिट के बाद यूरोप में यूके जब अलग हो गया यूरोप से, तो बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नए सिरे से आज यूरोपियन यूनियन और यूके कर रहा है। बाकी अगर हम एशियन देशों की बात करें वहां भी हो रहे हैं। तो एक तरह से रीअलाइनमेंट ऑफ ट्रेड सारी दुनिया में देखा जा रहा है। तो बहुत उचित अवसर है भारत सरकार के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए। हर देश इस समय दूसरे देश के साथ बिजनेस करना चाहता है और बहुत फ्रेंडली टर्म से करना चाहता है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अपना रखता है कि अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखते हैं तो आप दो देशों के बीच में सामान की जो आवाजाही है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी, अगर उन पर टैरिफ्स नहीं लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कई गुना वो आगे बढ़कर हमें दिखाई दे सकता है। डॉक्टर कोहली, आप चर्चा में जुड़े और विस्तार से आपने विषय का विश्लेषण किया। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत कपड़ा उद्योग के विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रोडक्शन लिंक
इंसेंटिव योजना को दी गई मंजूरी पर चर्चा। भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।